चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। जैसे कि आज जो है मैथ क्लास होने वाले हैं, इससे पहले जो है ब्रिज से संबंधित 12 चैप्टर जो क्लास 10 का है, 2 पार्ट हम लोग यानी 2 वीडियोस यानी कहा जाए तो 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बेसिक चीज़ें बताया गए हैं, ठीक, और सारे सूत्र बताया गया है। और पार्ट 3 में हम लोग जो पढ़ेंगे अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पढ़ेंगे, ठीक है। आप यदि मेरे वीडियोज़ को, ठीक है, पार्ट 1 इस ब्रिज से संबंधित जो क्षेत्रफल है, पार्ट 1 को और पार्ट 2 को देख लेते हैं और पार्ट 3 के मतलब पूरा वीडियो देख लेते हैं पार्ट 1 पार्ट 3 का। मैं गारंटी देता हूँ आपका जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा और एक जो है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिस नहीं होगा। सारे क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर पाएंगे और जवाब भी दे पाएंगे। तो इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है कि आज जो पहला क्वेश्चन का है उससे पहले बता दूं कि आज जो क्लासेस हो रहा है ये रक्षाबंधन का दिन है, तो इसलिए आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दो वृत्त की त्रिज्याएं, दो वृत्त है उसकी त्रिज्याएं, एक का जो 8 सेमी है और दूसरा वृत्त 6 सेमी है। सबसे पहले कहा गया कि दो वृत्त है, मान लें कि एक वृत्त यहाँ है और दूसरा वृत्त यहाँ है, ठीक है। तो एक वृत्त की जो त्रिज्या है 8 सेमी है, पहले वृत्त की जो त्रिज्या मानो तो कितना सेमी है, यहाँ से 8 सेमी है, और दूसरी वृत्त की त्रिज्या कितना 6 सेमी है। ये वृत्त की जो त्रिज्या है कितना 6 सेमी है, कितना है 6 सेमी है। उस वृत्त की क्या त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कहा गया उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। जिसका जो परिधि है इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। यानी कहा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो परिधि है इस वृत्त का और यहाँ से लेकर यहाँ तक वृत्त है जो परिधि है, इन दोनों वृत्त के परिधियों से एक जो नया वृत्त और बड़ा वृत्त बनाया जाता है, उस वृत्त के हमें क्या निकालना है। मान लो कि जो नया और बड़ा जो वृत्त है ये बनाया जाता है जिसका त्रिज्या बनाता है कितना आर है, जिसका त्रिज्या बना क्या मानता है आर मान लेता है। इस वृत्त के हमें क्या निकालना है, तो क्या बोला है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या इस वृत्त में क्या त्रिज्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन का है जिसका परिधि जो है इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। तो दिया है क्या दिया है R1 8 सेमी, जो R2 है कितना सेमी 6 सेमी, और मान लेते हैं माना जो कैपिटल R है इसको हम लोग क्या मानते हैं, ये हमें क्या जो नए वृत्त की जमाना क्या जो नए वृत्त है नया वृत्त के जो त्रिज्या है इसे हम क्या मानते हैं आर मानते हैं, कैपिटल आर मानते हैं, ठीक है। जो नए वृत्त की त्रिज्या से हम लोग कैपिटल आर मानते हैं, नहीं बड़ा आर मान लेते हैं। अब हमें जो निकालना है क्या है उस बड़ा आर की जो है उस बड़े जो वृत्त है उस बड़े वृत्त का यानी इस बड़े वृत्त का हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें सूत्र दिया है किस तो कहा गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या जो है दो वृत्त की त्रिज्या है कितना 8 सेमी और 6 सेमी है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्त के क्या परिधियों से योग के बराबर हो। जिसका परिधि दिया है हम लोग को, जिसका क्या दिया है तो वृत्त इन दोनों वृत्त के परिधि बराबर इस वृत्त की परिधि होगा, ठीक है। क्या जो पहले वृत्त के परिधि प्लस क्या दूसरे वृत्त के परिधि, ठीक है। तो पहले वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि और प्लस में दूसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा नए वृत्त की परिधि, ठीक है। क्या होगा जो नया वृत्त है नया यानी बड़ा वृत्त की परिधि नया वृत्त की परिधि, ठीक है। नए वृत्त की क्या परिधि, तो नए जो वृत्त है उसकी जो परिधि हमारे पास है, तो पहले जो वृत्त है उसका जो हमारे परिधि है, तो सबसे पहले जानेंगे कि वृत्त की जो परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है, ठीक है। वृत्त की जो परिधि क्या 2 पाई r होता है। तो पहले वृत्त की जो परिधि हमने कितना इसका मतलब क्या 2 पाई क्या हो गया r हो गया। दूसरे वृत्त की परिधि कितना इसका भी क्या 2 पाई r2 प्लस नए वृत्त की क्या परिधि इसका भी कितना 2 पाई r, इसका हम लोग क्या माने हैं r टोटल माने हैं। तो 2 और पाई को कॉमन निकालेंगे R1 प्लस क्या बचेगा हम लोग का R2 बचेगा कितना हुआ 2 पाई क्या बचेगा R बचेगा। तो यहाँ से 2 पाई और यहाँ से 2 पाई हम लोग कैंसिल कैसे काट सकते हैं,
तो हमारे पास कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 मेरे पास कितना है 8 सेमी है और R2 कितना 6 सेमी है, बराबर कितना हो गया R। तो इसलिए कितना हो गया R बराबर कितना 800 कितना हो गया 14 सेमी हो गया। जो नए वृत्त की त्रिज्या है हमारे पास कितना निकला 14 सेमी निकला। कितना सेमी निकला 14 सेमी निकला। ठीक है, जो नए वृत्त है उसकी त्रिज्या हमने कितना निकला 14 सेमी निकला। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं नए वृत्त की त्रिज्या या बड़े वृत्त की त्रिज्या कर सकते हैं या नए वृत्त की त्रिज्या कर सकते हैं या कह सकते हैं तीसरी वृत्त की त्रिज्या जो हम लोग कितना 14 सेमी निकला। क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते अगली क्वेश्चन में। उससे पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको जो क्लास 10 है क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट का जो है यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट का या हो ऑब्जेक्ट जो है आपको यहाँ प्रत्येक दिन जो है एक क्लास कर लिया जाता है। आपसे जो है क्लास दो कर लिया जाएंगे प्रत्येक दिन। क्यों, इसका मैं रीजन ही बता दें, क्योंकि मैथ में हम लोग बहुत पीछे हैं और कहा जाए उसके साथ साथ जो है ठीक है और सब्जेक्ट को जो है और जो मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में पीछे है और एग्जाम जो है बहुत नजदीक आने वाले हैं। ठीक है, नजदीक आ गया है, जिसके वजह से आपको जो क्लास है आप प्रत्येक दिन जो है दो क्लासें होंगे। ठीक है, एक दिन में दो सब्जेक्ट के क्लासें होंगे और प्रत्येक दिन होंगे। ठीक है, समय के अनुसार होंगे। ऐसा दिन मतलब कभी ऐसा हो सकता है जिस दिन हम क्लास वीडियो जिस दिन आप लोग क्लास नहीं कर पाए तो उस दिन क्या होंगे बहुत इमरजेंसी काम में होंगे या तो फिर हम क्या होंगे तबीयत खराब हो सकते हैं या तो फिर अदरवाइज जो है ऐसा कोई एक दिन भी नहीं होगा जिसका मतलब आप लोग क्लास नहीं हो पाएगा, डेली होगा आप लोग का क्लास। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं दूसरी क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 2 में आ चुके हैं। आपको शायद थोड़ा मतलब डिस्टर्ब होंगे क्योंकि जो है मेरे यहाँ फैन भी चल रहे हैं और आज जो है बहुत गर्मी भी है जिसके कारण से फैन लगाना पड़ा। ठीक है, नहीं तो फैन नहीं लगाते। तो आज का दूसरा जो क्वेश्चन है कहा गया है दो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दो वृत्त की त्रिज्या जो है हमें क्या दो वृत्त की त्रिज्या जो है एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। पहला मान लो कि पहला वृत्त है और दूसरा वृत्त क्या ये है, इसका जो है 8 सेमी है त्रिज्या, इसका सेमी 6 सेमी है। एक जो है अलग वृत्त निकालना है, नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, बड़े वृत्त की या फिर तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका कहा गया है इन दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल है दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग क्या ये बराबर है तीसरा वृत्त। ठीक है, इन दोनों जो वृत्त है इसके क्षेत्रफल के योग के बराबर है ये तीसरा वृत्त है। तो ये आना है आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको दिखाते हैं। दिया है R1 कितना R1 जो हमारे पास है 8 सेमी है। ठीक है, और R2 जो हमारे पास कितना 6 सेमी है। ठीक है, मान लेते हैं माना जो नया वृत्त है नया वृत्त की जो है क्या त्रिज्या क्या मानते हैं हम लोग कैपिटल मानते हैं। ठीक है, तो प्रश्न से में कहा गया है दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दोनों जो वृत्त है इसके क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद होगा कि क्या होता है प्रश्न से कर देता है। प्रश्न से में कहा जो है प्रश्न में हमें कहा गया प्रश्न से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर और पाई आर R2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये नए वृत्त की त्रिज्या है सॉरी नए वृत्त का क्षेत्रफल है और पहले वृत्त के क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या निकालेंगे कॉमन निकालेंगे पाई और आर को हम लोग कॉमन निकालेंगे। ठीक है, R1 का इसको प्लस जो मेरे पास R2 है इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है सॉरी पाई आर नहीं गया पाई निकलेगा सिर्फ और मेरे पास कितना पाई और आर बचेगा। ठीक है, ये पाई और पाई क्या होगा खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा R1 का स्क्वायर R1 जो मेरे पास कितना 8 है यानी 8 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया मेरे पास यानी 8 का स्क्वायर। अब पहले हम लोग करें कि 8 का स्क्वायर 64 6 का स्क्वायर 36 बराबर कितना हो गया R का स्क्वायर। अब कितना हुआ 6 4 10 यानी कितना हो गया 100 बराबर कितना होगा R इस पर का स्क्वायर जो है इस पर डालेंगे रूट बन जाएगा। तो इसलिए R बराबर कितना हो गया R जो है कितना 10 सेमी निकलेगा। ठीक है, R बराबर कितना सेमी निकलेगा जो R बराबर हमारे पास निकलेगा 10 सेमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग कितना में अगले में क्वेश्चन नंबर चलते किस समय 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है चलिए क्वेश्चन जो एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है और क्या ठीक आप लोगों को समझ में आए।
दो वृत्त की त्रिज्याएं जो है, पहली वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी, दूसरी वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, एक जो नया वृत्त हो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा क्या? तीसरा वृत्त, या जो नया वृत्त। ठीक है, तो दिया है क्या? R1 जो है पहली वृत्त की त्रिज्या R1 यानी कितना 8 सेमी, दूसरी वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना 6 सेमी। मान लें कि नए वृत्त की त्रिज्या है R बराबर कितना हम लोग का है, नए वृत्त की त्रिज्या क्या कैपिटल R मान लिया है। तो प्रश्न से कहा गया है पहले वृत्त का क्षेत्रफल, जो पहले वृत्त है उसका क्षेत्रफल प्लस दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या? पाई R1 का स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर बराबर क्या? पाई R का स्क्वायर। ठीक है, पाई यहाँ से कॉमन निकल सकता है, पाई निकाले कॉमन, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर क्या? पाई R का स्क्वायर। ठीक है, पाई और पाई काट दिया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 का 64, 6 का 36, दोनों पर कितना होगा? 100 होगा। R स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर को भेज दिया, कितना रूट बन गया, और रूट से कितना प्लस माइनस कितना 10 निकल गया। 10 से 10 कितना 100 होता है। तो नए जो वृत्त है उसका त्रिज्या कितना निकला हम लोग का? 10 सेमी निकला। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ठीक है, आपको जो है इस क्लासेस में, ठीक है, इस चैनल में जो आपको जो है मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो उसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्ट हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, ताकि जो आपका रिजल्ट है बेहतरीन से बेहतरीन और भी कम से कम समय में रिजल्ट जो है बेहतरीन से बेहतरीन हो। ठीक है, तो चलिए, उससे पहले यदि आप पिछली इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो जाके जरूर देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट का भी, सब्जेक्ट का, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है आप लोग का जो है क्वेश्चन आंसर जो है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मिल जाएंगे क्या? प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग क्या बना हुआ है, जाके देखिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ही क्या मददगार होंगे, बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आने में क्या करेंगे? आपको मतलब क्या करेंगे? 100% क्या करेंगे? मदद करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आगे आखिर जो है अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया और क्या एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 3 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आखिर क्या कहा गया है। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो आंसर जो है आपका, ठीक है, निकालने में दिक्कत होंगे। अभी तो समझ जाएंगे, बाद में रिवाइज करेंगे तो फिर आपको क्या कहीं ना कहीं डाउट होगा, कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन को समझ ले, अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप खुद से बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन में कहा गया 28 सेमी त्रिज्या वाले, कोई त्रिज्या है 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तकार तार को सीधा कर, एक सबसे पहले क्या है? एक वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है कितना? 28 सेमी है। कितना सेमी? 28 सेमी। 28 सेमी त्रिज्या को जो है सीधा को, मतलब 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तकार तार को है सीधा कर, पुनः उसे जो मोड़ कर, ठीक है, इसे सीधा कर लिया गया है। ये 28 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसे सीधा किया है। सीधा करके जो फिर से क्या मान के सीधा किया तार ऐसा है, फिर से वापस से सीधा कर उसे वर्ग बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इस तार को सीधा किया, सीधा करने के बाद जो वर्ग बनाया गया। मान लो कि वर्ग ऐसा, ठीक है, बनाया गया है। सीधा करने के बाद जो है वर्ग बनाया गया है। ठीक है, वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो वर्ग जो है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। थोड़ा सा वर्ग के बारे में बता दें कि वर्ग में आखिर क्या होता है। वर्ग का जो प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होती है, और प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होती है। प्रत्येक कोण के वर्ग क्या समकोण भी होती है, और प्रत्येक भुजा भी बराबर होती है। ठीक है, तो कहा गया प्रत्येक भुजा मतलब क्या है? एक भुज, तो उस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। उस वर्ग की भुजा की लंबाई, चारों भुजा समान समान, एक भुजा की लंबाई हम ज्ञात करेंगे तो हमें चारों भुजा की लंबाई हमें क्या होगा? आराम से मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया? त्रिज्या दिया है। क्या दिया है? ये त्रिज्या है, दिया है आर बराबर कितना सेमी? 28 सेमी। आर बराबर जो कितना सेमी है? 28 सेमी है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो वृत्त है ये कितने परिधि का है, यानी इस तार की लंबाई कितना है, ये पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि बराबर, ठीक है, तार की कुल लंबाई, और तार की जो है क्या, उसे वृत्त से मोड़ कर जो है, वृत्त जो मुड़ा हुआ है उसे खोलकर जो है क्या सीधा किया गया है। मान के जो सीधा करने के बाद तार ऐसा आया, पहले वृत्त में है, इसे खोलने पर जो है ऐसा आया, फिर वापस क्या जोड़ के जो है ऐसा बनाएंगे। तो पहले वृत्त की परिधि निकालना पड़ेगा, ये तार की जो कुल लंबाई कितना है। ठीक है, क्या निकालेंगे? इसीलिए क्या निकालेंगे? वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर परिधि हमारे पास निकालना है। तो क्या 2 सूत्रों से आया, पाई का मान कितना? 22/7 इंटू आर का मान कितना हो गया? 28। 7 के साथ 7 कितना हो गया? 28। काटने पर कितना होगा? 22 दूनी कितना हुआ? 44 इंटू कितना हुआ? 4। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 कितना हो गया?
क्षेत्र 176 सेंटीमीटर होगा। ये वृत्त जो निकला, इस वृत्त की जो परिधि निकला, यानी वृत्त की जो लंबाई निकला, कितना निकला, परिधियों का योग जो होगा दूरी जो निकला 176 सेंटीमीटर निकला। कितना निकला, 176 सेंटीमीटर निकला। अब क्या निकलना है, मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, अब माना जो वर्ग बनाएंगे उस वर्ग की जो है भुजा जो है क्या मान लेते हैं, भुजा बराबर ए मान लेते हैं। जो वर्ग की भुजा क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं। क्या मानते हैं, वर्ग की भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं। तो वर्ग की भुजा यदि एक मानेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, हमें तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना नहीं, वर्ग की परिमिति निकालना, ठीक है। वर्ग का परिमिति, वर्ग का परिमाप, ठीक है। आप जो क्या निकालेंगे, जो वर्ग है, वर्ग का परिमिति या परिमाप जिसको कहते हैं, ठीक है। वर्ग का परिमिति या परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। 4 इंटू क्या होता है, भुजा। भुजा को माना क्या, ए, 4 इंटू क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ग का जो परिमाप निकला हमारे पास है, वर्ग का परिमाप, देखो ध्यान, जो वृत्त का परिमाप निकलेगा और वर्ग का परिमाप बराबर निकलेगा, क्योंकि वृत्त के जो क्या जिस तार से वृत्त बनाया गया था उसी तार से फिर से हम लोग क्या बनाया, ना उस तार को काटे हैं ना कुछ जोड़े हैं, उसी वृत्त से फिर उसी तार से क्या बनाया है, वर्ग बनाया है, ठीक है। तो वर्ग का जो परिमाप है और वृत्त का परिमाप बराबर होंगे। तो कितना आया था, 176 आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 176 बराबर 4 इंटू भुजा, यानी क्या हो गया, ये हो गया। काटेंगे तो कितना हो गया, 4 इस पर 4 के 4, 4 चौके कितना हो गया 16, 4 चौके कितना हो गया 16। तो बराबर कितना 4, 44 बराबर क्या निकला, ये निकला, ठीक है। क्या निकला, 44 बराबर क्या निकला, ये निकला। यानी जो है पहली जो भुजा है, ठीक है, आखिर पहली भुजा मानो या दूसरी भुजा मानो या वर्ग की एक भुजा मानो, क्योंकि वर्ग का जो पहले क्या प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो वर्ग का भुजा क्या माने थे, ये माने थे। ये कितना है, 44 आया। अतः में लिख सकते हैं, अतः जो है वर्ग की एक जो है भुजा बराबर कितना आया, भुजा ए बराबर कितना आया, 44 सेंटीमीटर क्या आया, आंसर आया, ठीक है। जो वर्ग है, वर्ग की एक भुजा यानी वर्ग है ये, उसका एक भुजा कितना है, 44 सेमी आया, ठीक है। कितना सेमी आया, 44 सेमी आया। ये रहा आप लोग का क्या आंसर। आप यदि वृत्त से संबंधित, ठीक है, जो चैप्टर है वो आप यदि मतलब मेरे वीडियोस को एक बार पहले देख रहे हैं, तो इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफलों का, ठीक है। तो वीडियो को जाकर जरूर देखिए। वो वीडियो को देखते हैं सारे के सारे कंफ्यूज आपका जो है वृत्त से संबंधित क्या हो जाए, दूर हो जाएंगे और आपको जो है 100% क्वेश्चन समझ में आएंगे। और जो है उस दोनों जो है वीडियो से ही या दोनों क्लास से ही आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 99% क्वेश्चन जो आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ बेसिक चीजें बताई गई है, अच्छी तरह से बताया गया। बेसिक चीजें जो है 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक बताया गया है, ठीक है। सारे के सारे जो है संकटे आपको जो बाधा है या जो क्या जो दिक्कतें थे, जो कमजोरी थे, आपको उसी वीडियो में देखते ही, मतलब जो 2 वीडियो है उसको देख के ही आपको सारे के सारे जो क्या कंफ्यूज दूर हो सकते हैं, मतलब 100% दूर होंगे ही होंगे, ठीक है। ये रहा हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग कितना, चौथा नंबर क्वेश्चन में आखिर क्या कहा गया है, जो क्या होंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। जो चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे इससे भी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आप यदि मेरे वीडियोस को शुरू से अंत तक और प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियोस को देखते हैं, आपका मैं गारंटी रहा हूँ कि जो है आपका एक नंबर भी किसी भी सब्जेक्ट में क्या होंगे, मिस नहीं होंगे। एक भी नंबर जो है आपका किसी भी सब्जेक्ट में क्या होंगे, मिस नहीं होंगे, ना मिस होने देंगे, ठीक है। तो आज से जो है आप लोग का क्लास जो है प्रत्येक दिन 2 क्लासेस चलेंगे, ठीक है। प्रत्येक दिन जो 2 सब्जेक्ट के क्लास चलेंगे। तो इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 देखते हैं। 4 में आखिर जो है कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एक से एक बढ़कर जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, और इन्हीं क्वेश्चन को देखते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे क्या, इन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 आ चुके हैं इस सब्जेक्ट से, यानी इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, एक छतरी में है 8 तने हैं। एक छतरी है जिसका मांगे जो दिखा रहा है, छतरी का चिन्ह दिखा रहा है, इसमें 8 तने हैं, 4 दिख रहे हैं और 4 पीछे है, ठीक है। जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जो तने जो है बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, ना कोई पास में है ना कोई ज्यादा है दूर में है, ठीक है। बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। तो छतरी को जो है 45 सेमी त्रिज्या वाले, छतरी जो 45 सेमी त्रिज्या वाली जो कमानी है, इसका जो त्रिज्या है कितना है, 45 सेमी वाले त्रिज्या वाले जो है केवल है एक सपाट वृत्त मानते हुए, एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 2 क्रमागत तनों के बीच की दूरी मानते हैं। 2 क्रमागत जो तनों है इसके बीच की दूरी हमें क्या है ज्ञात करनी है। इसके बीच की दूरी का क्या है,
बीच की दूरी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सॉरी बीच की जो दूरी है उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, बीच की दूरी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल, दूरी का जो है क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है, का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सॉल्व करने से पहले जो दिया है कि आर जो है हम लोग का त्रिज्या कितना दिया, 45 समय दिया है। ठीक है, तो थीटा हम लोग निकालेंगे, थीटा तो वृत्त है, वृत्त पर जो केंद्र पर जो है 360 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री कोण बनता है, 360। और ध्यान है जो एक छतरी में कितने कमानी है, ये कितने कमानी है, तो 8 कमानी है। किसी 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करने पर कितना होगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, 32 33 34 35 36 4 40 हो गया, 8 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, कितना निकलेगा, जो थीटा निकला हम लोग 45 डिग्री निकला। ठीक है, यानी केंद्र कोण जो निकला कितना हम लोग को निकला, 45 डिग्री निकला। ठीक है, अब हमें याद करना है क्या, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब जो क्या करेंगे, अब जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यदि पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जाके पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 वीडियो में जाइए, प्रत्येक वृत्त से संबंधित जितना सूत्र है सभी सूत्रों को हम लोग दे चुके हैं। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है, थीटा बटा 360 होता है, थीटा बटा 360 होता है, और जो क्या होता है पाई आर क्या होता है, स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, थीटा का मान हो गया 45 डिग्री, 360 पाई 22 बटे शायद आर हो गया मेरा कितना, 45 इंटू 45, 45 इंटू कितना हो गया 45। काटने से काटेंगे तो 9 से काटने से 9 पंजे कितना हो गया 45, और 9 चौके कितना हो गया 36, एक जीरो का बच गया। ठीक है, ये 5 काटेंगे, 5 के 5 5 हटे कितना हो गया 40। ठीक है, 5 जगह 5 5 हटे कितना हो गया 40, और काटने का जो संभव, ठीक है, वो जो काटने की कोशिश करेंगे तो काट हम लोग नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन मानों को क्या करना, सबसे पहले गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलिए यहाँ से देखने के बाद जो है कि 5 के 5 40 हो गया, फिर काटेंगे 2 से काटे 2 चुके कितना 8 हो गया, और 11 कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, तो बच जाएगा मेरा कितना 11 इंटू, तो 45 इंटू 45 गुना करोगे कितना आएगा, 5 25 4 16 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया, तो 20 25 बचे 4 गुना 7 700 कितना हो गया 28। ठीक है, तो अब इसे गुना करने पर कितना हो गया 11 बजे कितना हो गया 55। ठीक है, 11 बजे कितना 55 बजेगा 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 बचेगा 2, 11 जो 0 यानी कितना 2 हो गया, और 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया, बटे कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, इसे अब क्या करेंगे भाग देंगे। ठीक है, 28 को क्या करना है, इतना 21 22 सैकड़ा 1000 22,275 को 28 से भाग देने पर कितना आएगा। ठीक है, इसे हम 28 से भाग देंगे तो हम लोग अपने भाग देते हैं, कितना हो गया, तो हम 28 को 7 से गुना करते हैं, 7 से गुना करने 7 आ कितना हो गया 56 हो गया, बचेगा कितना 5 7 दूनी 14 15 16 17 18 19। ठीक है, कितना हो गया 19 196, तो हम 7 से क्या ले सकते हैं 100 कितना लेंगे 96। ठीक है, 222 है। अब क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है, क्या करना है घटाना है, घटाने पर कितना आएगा 12 में से 6 गया कितना, जो 6 बजेगा बजे 11, 11 में से 9 गया तो बजेगा कितना 2, इधर तो खत्म हो गया, तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 200 कितना हो गया 67 हो गया, 267 होने से हम लोग क्या बार ले सकते हैं 8 बार तो नहीं 9 बार मिलेंगे, कितना बार मिलेंगे 9 बार मिलेंगे, 9 बार लेंगे कितना 9 8 72 बजेगा 7, और 9 3 18 19 20 21 22 23 24 25 कितना हो गया, और 200 कितना हो गया 52 हो गया, 8 में कितना आ गया 252 हो गया, 7 में से 2 गया कितना हो गया 5 बजेगा, 6 में से कितना हो गया 5 गया 1 बजेगा 1 खत्म हो गया, और बजेगा कितना 5। ठीक है, कितना 155, कितना बच गया 155। अब क्या लेंगे हम लोग जो है 5 से लेते हैं, 5 से लेने पर कितना आएगा 5 से लेने पर 5 आने कितना हो गया 40 बजेगा 4, और 5 दिन 10 10 और 4 कितना हो गया 14, 5 से लेने पर कितना आया 140 आया, 5 क्या बजे 1 बजेगा। ठीक है, कितना बज गया 15, यानी पर नहीं तो कितना हो गया 150। ठीक है, कितना आया 150, फिर यानी 5 से लेने पर क्या हो जाएगा ये जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 5 से लेने पर क्या होगा फिर से 5 लेने पर 140 हो जाएगा, कितना 140 पर भी आगे जा सकता है, तो हम लोग काट के लिखेंगे कितना 785.5, फिर आगे और भी नंबर हो सकता है, तो ये क्या हम लोग का जो है आंसर निकलेगा। तो हमें इसे पॉइंट के आगे देखना, सिर्फ पॉइंट के बाद
नहीं देखना है। कौन के आगे जो है, कौन के आगे हमें देखना है कि आंसर मिला या नहीं मिला। कौन के बाद यदि नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, कोई झंझट नहीं। आपको जो पूरा का पूरा नंबर या मार्क्स जो है मिलेगा ही मिलेगा। यदि क्या पॉइंट से पहले यदि मिल जाता है क्षेत्रफल, यदि आपका जो आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, जो क्या होंगे, संस्कृत का क्लास होंगे। संस्कृत का तो मोस्ट जो है क्या 80 क्वेश्चन जो है, मोस्ट जो है कितना सब्जेक्ट का 80 क्वेश्चन चल रहा है। 80 क्वेश्चन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो हो चुका है। आप यदि नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, जाके जरूर देखिए। सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। यदि आप एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करते हैं, सारे वीडियोस को देखते हैं, सभी क्लास के जो है सब्जेक्ट को क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा बेहतरीन से बेहतरीन होगा। एक भी नंबर आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते। सारे के सारे जवाब जो सारे क्वेश्चन है उसका आप जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज के लिए लेते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे संस्कृत क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।